माता का सम्मान मिलना चाहिए। बोलो गलत है कि सही है? हाथ उठा के बोलो। बाबा जी से भी पूछ लो। बाबा जी 30 साल से जो है स्वामी ब्रह्मगिरी महाराज जी, अच्छा 3 साल से जो है जब गौएं शरीर छोड़ती है, पिलखुआ नगर की दोनों गौशालाओं की स्वर्गगामी गौवंशों को भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कार कराने की जिम्मेदारी पिछले 2 वर्षों से संभाल, तीन वर्षों से। आपका अभिनंदन है बाबा जी। जहां पर आप गौ माता का शरीर पृथ्वी में उसके अंदर डाल देंगे, वहां पर 60 साल तक किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60 वर्ष ऐसी दिव्य उपजाऊ हो जाती है वो जगह। तो कई लोग क्या करेंगे, जहां पर माता जी के शरीर को दफनाएंगे वहां पर वृक्ष लगा देंगे, कोई फलदार वृक्ष। तो वैसा फल कहीं दुनिया में किसी वृक्ष पे नहीं लगेगा जैसा वहां पे लगेगा। तो सारी बात है। गाय कभी ऐसा मत सोचना कि गाय ने हमारा उजाड़ खाया। उजाड़ खाया मतलब किसी के खेत में अगर चली गई तो गाय जिस पौधे पर मुख मारती है वो पौधा पनप जाता है, खत्म नहीं होता। जैसे बकरी है, किसी पौधे को खाएगी तो खत्म हो जाएगा। भैंस है, किसी पौधे को खाएगा तो खत्म हो जाएगा। घोड़ा है, किसी पौधे पे मुख लगाएगा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप करके देखना, जिस पौधे पे गाय का मुख लग गया उससे वो 14 दिन में 4 गुना पनपेगा। बोलो गौ माता की मां। तो हमारी पहली मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो। बोलो सही है कि गलत है? इसी के साथ जो उप मांग है वो ये है कि गाय का मंत्रालय अलग बनाओ, क्योंकि गाय पशु, अभी तक घोड़ा, खच्चर, गधा, सूकर, कुकर उनके साथ रखा हुआ है गाय को। बताओ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, सोचो। इसीलिए तो पाकिस्तान के राक्षस आते हैं और हमारे 18 सैनिकों को मार करके और चले जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बताओ, इतना भारत को तो देख करके ही डरता था दुनिया, विश्व। हिम्मत नहीं होती थी, बोला भारत के अंदर घुसना, फिर वापस आने की तो कोई संभावना ही नहीं है। सोचो जरा, आपका जो सिर है वो हिमालय है, कैलाश है। मालूम है आपको भारत का सिर कौन है? बोलिए। कैलाश। तो कैलाश तुम्हारे पास है, क्यों नहीं बोल रहे हो? बताओ, तुम्हारे पास तो तुम्हारा सिर भी नहीं है। और जो कश्मीर है वो तुम्हारा दिमाग है। दिमाग में क्या उथल पुथल हो रही हो, देख रहे हो? क्या करें बताइए। हम लोग बचपन में विद्यालय में जाते थे तो यही गाते थे। क्या गाते थे मालूम है? मान सरोवर की लहरों तक भारतवर्ष हमारा है, गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है। मान सरोवर की लहरों तक भारतवर्ष। बताओ, उधर से चीन डरा रहा, उधर से पाकिस्तान, उधर से बांग्लादेश, उधर से क्या, कुछ भी नहीं। भारत इस समय क्या बना हुआ है? बोलो। ये हमारे प्रदेशाध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, बोला हिजड़ा बना हुआ। वैसे भारत का भी हिजड़ा बना है वैसे? पांडे जी बोलो। हाँ बस सुन लो, बना है। कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है? बोलो, क्या नाम से संबोधित किया है? भारत। पूरे भारत का दर्शन अर्जुन में करते हैं कृष्ण। इसलिए जहां भी अर्जुन को नाम लेंगे बोलेंगे ए भारत। तो एक बार अर्जुन क्या बन गया था? जोर से बोलो। और अर्जुन का मतलब भारत है। इसका मतलब भारत क्या बन गया था? बोलो जोर से। तो कहीं वही टाइम तो नहीं चल रहा है इस समय? बिल्कुल वही चल रहा है। सच कह रहे हैं आपको। नहीं तो गाय के लिए लोगों को पता लगता, गाय की चर्चा होगी, वो गौ कथा वाले महाराज आ रहे हैं,
कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने गौ कथा कभी चैनल वैनल पे सुनी है, आस्था वगैरह वगैरह? देखो तभी आए आप, नहीं तो आने वाले नहीं थे। बोलो गौ माता की। माँ, इस देश में तो यह है कि महात्मा भी आए तो उसके पीछे आगे पीछे कम से कम 150 ब्लैक कमांडो हों, हेलीकॉप्टर पर उतरे तब भागते हैं लोग। बोला यार क्या पैदल तो चल रहा है, क्या सुनाएगा। नहीं, सती और शिव जी आकाश में जा रहे हैं, राम जी नंगे पैर जंगल में रो रहे हैं, तो शिव जी प्रणाम करे, बोला वाह मालिक क्या गजब है, इतना बड़ा होते हुए भी नंगे पैर घूम रहा है जंगल में। तो सती बोले क्या कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो, तो कहीं भांग की चिलम तो नहीं लगा दी? तो शिव जी कहते हैं कि अरे मालिक है वो। बोला ऐसा होता है मालिक जो नंगे पैर घूम रहा है? मालिक तो हमारे जैसे हैं जो हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं। क्यों? ये जो चतुर चालाक लोग होते हैं ना, वो सरलता की कीमत नहीं समझते हैं। बोलो गौ माता की। तो हापुड़ में भी खूब चतुर चालाक लोग रहते होंगे, ये तो पता लग गया हमको। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत तो समाचार तो फैलाया होगा, लोगों को बताया होगा। 3000 तो इसी गौशाला के मेंबर हैं। 3000 यहाँ आ जाते तो इधर तो कहीं जगह ही नहीं रहती। नहीं, बोलो गौ माता की। माँ, अब सुनो, तो भारत मतलब अर्जुन, अर्जुन मतलब भारत, तो क्या बन गया भारत? बोलो हीजड़ बन। तो जब भारत हीजड़ बन गया तो दुर्योधन उसको ढूंढ रहा है। किसको? भारत को। अब पता ही नहीं लग रहा, पता कैसे लगेगा? तो तब दुर्योधन भीष्म के पास जाता है। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और भीष्म दादा से बोलता है कि दादा वो भारत कहाँ है, पता नहीं लग रहा है। तब भीष्म दादा बोलता है कि बेटा भारत वहां होगा, गावश्च, बोलो गावश्च बहुला तत्र न कृषः न च दुर्बलः। जहाँ घर घर में गायों के सींग पर सोना लगाकर, खुर पर चांदी लगाकर, पीठ पर तांबा लगाकर, गले में कांसे की घंटी सजाकर लोग गौ को भगवान समझकर पूजते हैं, उसी को भारत कहते हैं। बोलो अब बजाओ ताली, जहां बजाने वहां तो बजाते नहीं। अब बताओ आज हो रहा है ऐसा भारत में? क्यों नहीं बोल रहे? अरे साहब आज तो गलियों में ढूंढ लो, गलियों में देख लो गायों को, प्लास्टिक खा खा करके मर रही है। तो भाई साहब जहां गंदी गलियों में गाय घूमती है उसको भारत नहीं बोलते। भ्रम में मत रहो आप कि तुम भारत में हो, इंडिया में जी रहे हो, अंग्रेजों का इंडिया। समझ रहे हैं आप? जहां ऐसा होगा भाई वो भारत होगा। तो दुर्योधन ने कहा कि ऐसा तो राजा विराट की नगरी में है। बोला तो वहीं भारत होगा। तो दुर्योधन ने, बहुत ध्यान दीजिए, दुर्योधन ने राजा विराट की गौशाला पर आक्रमण करवा दिया। बोलो गौ माता की। और जब गायों पर आक्रमण हुआ तो गौएं रंभाई। क्या बोली गाय माता? बोलो, हाथ खड़ा करके बोलिए। और ये शब्द गया उसके कान में जो क्या बना हुआ है? हीजड़। और इस शब्द ने उसको जगा दिया। आ गई समझ में? आप लोग बोलते होंगे महाराज माँ माँ क्यों बुलवाता है? क्योंकि इस देश को जब जब ये देश सो गया है, जब जब ये मुर्दा हो गया है, जब जब इसकी जिसमें कायरता आ गई है, जब जब ये नपुंसक बन गया है, तब तब इस शब्द ने इस देश को जगाया है। बोलो माँ।
हम तो भाई अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप निभाओ ना निभाओ। नहीं तो हमको क्या पड़ी थी, हम तो जब राम कथा में जाते थे वाटर प्रूफ टेंट होते थे, क्या बढ़िया एसी लगे होते थे, गए ठाट किया, चल मेरे भाई, क्यों बोलो। अब जहाँ जाते हैं पता लगता है कि महाराज थोड़ा रुक जा, 2-4 आदमी तो आने दे तब जाना अंदर। बोलो गौ माता की माँ। कोई बात नहीं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो गैया मैया, करती हो गैया मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो गैया मैया, करती हो गैया मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोलो गौ माता की जय। माँ। जैसे ये शब्द भारत के कान में गया, भारत जाग गया, खड़ा हो गया वो अपने धनुष बाण लेकर। तो जो उसके अगल बगल लोग थे उन्होंने कहा, ए महाराज कहाँ जा रहा रे, कहाँ जा रहा। अरे बोला गौ माता दुखी है, उसको बचाना है, वो बुला रही है मुझे। तो उसने कहा कि तेरे को तो इस समय वनवास है, अज्ञात वनवास, उस अज्ञात वनवास में अभी 3 दिन बाकी हैं। अगर तू गौ की रक्षा में खड़ा हो गया तो तू तो शर्त हार जाएगा और 12 साल के लिए फिर से वनवास हो जाएगा तेरा। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को जन्म जन्म के लिए वनवास हो जाए, लेकिन मेरी गाय दुखी हो और मैं उसकी रक्षा में खड़ा ना हो जाऊं तो मैं फिर ऐसा किस बात का क्षत्रिय हूं, किस बात का भारतीय हूं, किस बात का भारत हूं। तो खड़ा हो गया, बस अर्जुन खड़ा हो गया, भारत खड़ा हो गया, किसकी रक्षा में, जोर से बोलो। सच्चा भारतीय कौन है, जो गाय के लिए खड़ा हो जाए, जो गाय के लिए खड़ा हो जाए, ऐसा बोलो ना। सच्चा भारतीय कौन है। तो हापुड़ में केवल इतने ही है, मैं बाकी पता नहीं कहां के शरणार्थी बसे हुए। बोलो गौ माता की हर हर मां। आप सबका धन्यवाद। हमारे पंचायती गौशाला के जो अधिकारी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, दायित्व संभाले हुए लोग हैं, उनको हम चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाएं, हम आपका अभिनंदन करें। सबसे पहले हमारे प्रधान जी आ जाएं इधर से। बहुत बहुत अभिनंदन है साहब, अग्रवाल साहब, ये लीजिए। हम लोग तो आपने हम इसीलिए हमने माला ले ली, अपने ले ली, बस दीजिए 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 दीजिए। बहुत अभिनंदन है। अब हमारे महासचिव जी आ जाएं, सुरेश कुमार साहब, गुप्ता साहब चले गए। और अपने कोषाध्यक्ष जो है अनिल कुमार जी, आइए साहब आइए। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार करतल ध्वनि से हमारे वरिष्ठ उप मंत्री जी हैं गर्ग साहब, और दिनेश जी हैं,
और अपने अनुज मित्तल साहब हैं, वीरेंद्र कंसल साहब हैं, नवीन गर्ग जी हैं, शरद गर्ग साहब हैं। आइए, आपका अभिनंदन है। आपका गर्ग लोग तो वैसे भी जो हैं, आइए आइए। ये तो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं हमारी, तो हापुड़ तो सारा